कि कन्हैया और बलराम, आप लोगों ने तो बड़े बड़े संकट से हमको बचाया है, एक संकट आ पड़ा। भगवान ने कहा कि अब कौन सा संकट है? बोले बड़े तेज की भूख प्यास लगी है, हम तो बड़े दूर निकल आए हैं, यहाँ पर भोजन कहाँ मिलेगा? भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, मेरा नाम लेकर के पास में मथुरा में जाओगे, कुछ ब्राह्मणों का परिवार है, ये लोग आंगीरस यज्ञ कर रहे हैं स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए। उनसे जाकर मेरा और मेरे भैया का बलदाऊ का नाम बताना, वे लोग तुम्हें भोजन की सामग्री दे देंगे। सब लोग बड़े प्रसन्न हुए, सब दौड़ करके गए और उन्होंने बताया कि हम भगवान श्री कृष्ण और बलराम के सखा हैं, हम लोग यहाँ आए हैं गोचारण करते हुए, देर दूर आ गए हैं, बड़ी भूख लगी है, थोड़ा हमें भात दे दीजिए खाने के लिए। यज्ञ में लगे हुए जो ब्राह्मण थे, उन्होंने सोचा यदि हम इन्हें कुछ दे दें भोग लगाने के पहले, हमारा यज्ञ ही भग्न हो जाएगा, अपूर्ण होगा, अशुद्ध होगा। हम जिस कामना से यज्ञ कर रहे हैं, ये कामना में हमारी पूर्ति नहीं होगी, इसलिए वे कुछ बोले भी नहीं। ये कह रहे सुखदेव जी, राजन हैं जो बड़े विद्वान ब्राह्मण, ऐसा कहे जाते हैं, परंतु इनकी बुद्धि बालकों जैसी, मूर्खों जैसी। इति ते भगवद्यान शृण्वन्तोऽपि न शुश्रुवन् क्षुद्राशा भूरि कर्माणो बालिशा वृद्धमान्यो। बड़े बड़े कर्म यज्ञ करने वाले जो ब्राह्मण थे, ये थे तो बड़े दिखने वाले, परंतु बालिशा वृद्धमान्य, ये बालकों जैसी इनकी बुद्धि थी और ये अपने आप को ज्ञानवान समझते थे। इसलिए ये लोग ऐसा व्यवहार किए कि इन्होंने कुछ सुना ही नहीं, अपने काम में लगे रहे, किसी की किसी बात का उत्तर नहीं दिया। वे सब लोग न तो हाँ बोले और न तो न ते यदो मिति प्रोचुः न नेति च परन्तप। अब सब लोग दौड़ करके आ गए और भगवान को कहे। भगवान सुन करके हंसने लगे। उन्होंने कहा कि एक बार और जाओ, लेकिन अब उनसे कुछ मत मांगना। उनकी पत्नियां हैं जो घर के कामों में लगी हैं और भोग आदि बना रही हैं, उनको यही संदेश कहना कि बलराम और कृष्ण यहाँ पर आए हैं, हम उनके सखा हैं, गोचारण करते करते दूर चले आए हैं, बड़ी भूख और प्यास लगी है। भगवान ने कहा कि कुछ भोजन आपसे प्राप्त हो। माम ज्ञापय पत्नीभ्यः संकर्षणमागतं दास्यन्ति कामन्नं वः स्निग्धा मयूषिताद्या। वे मुझे बहुत प्रेम करती हैं, भगवान ने कहा, तुम जाकर के बस कह देना। वे सभी मित्र दौड़ करके आए और जो ब्राह्मणों की पत्नियां थी, वे तुरंत उठ करके सब काम को छोड़ करके खड़ी हो गई। कहने लगी, हमारा तो मनोरथ ही पूर्ण हो गया कि भगवान आए हैं। अभी तक तो ब्रज से आने वाली गोपिकाएं, कभी कभी जब गोपिकाएं दही दूध लेकर के, माखन लेकर के कोई मथुरा की ओर जाती, तो वहाँ की जो ब्राह्मणियाँ थी, वहाँ की जो स्त्रियाँ थी, उनसे बैठकर चर्चा करती कि हमारे यहाँ एक ऐसा निटखट है। और भगवान श्री कृष्ण की चर्चा सर्वत्र किया करती। जब वे सब स्त्रियाँ सुनती तो वे भी सोचती कि कभी यहाँ जब आएंगे तो हमें भी सौभाग्य प्राप्त होगा। उनके यश को तो सुना था, लेकिन कभी देखा नहीं था। वे सब उद्यत हुई कि हम सब कुछ लेकर के उन्हें आएंगी सेवा करने के लिए। भगवान के सौंदर्य को जो उन्होंने गोपिकाओं के मुख से सुना था, स्मरण करने लगी और वे सब कुछ लेकर के घर से निकली। उनके पतियों ने आकर के उन्हें रोका कि कहाँ जा रही हो? उन्होंने कहा कि हम जा रही हैं, बस ले करके। लौट करके रोकने पर भी नहीं रुकी। यहाँ तो कहते हैं कि कुछ ने अपने प्राण को भी तज दिया, जो नहीं आ पाई किसी कारण से, विरह में उन्होंने अपने प्राण को तज दिया। ले करके विविध प्रकार के व्यंजन भगवान श्री कृष्ण बलराम और गोप सखाओं की सेवा में पहुँचती हैं। भगवान श्री कृष्ण उन्हें कहते हैं कि भैया तुमने भोजन ही दे दिया होता, क्यों आई? अब तुम जाओगी तो तुम्हारे पति तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि तुमने उनके मन को तोड़कर उनकी आज्ञा के विपरीत यहाँ आई हो, इसलिए वे स्वीकार नहीं करेंगे।
यज्ञ पत्नियों ने कहा कि कोई बात नहीं, हम वापस जाना ही नहीं चाहती। भगवान श्री कृष्ण ने विविध प्रकार की युक्तियां बता करके उन्हें धर्म का आदि का ज्ञान